मित्रों नमस्कार, मेरा नाम आलोक अग्निहोत्री है और आज मैं अपने कुछ विचार आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। दरअसल मित्रों, वर्तमान में एक कुरीति ही कहेंगे हम उसे, एक कुरीति को हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते चले आ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी कुरीति की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने सही आइडिया लगाया है, दहेज प्रथा। कई लोगों से मैंने इस विषय में बात की और सभी लोगों ने मेरे भाइयों कुछ अलग अलग ही तर्क प्रस्तुत किए और सभी को पसंद भी है ये। मुझे लगता है कि अगर हम इसका विश्लेषण करें कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ होगा, क्या है, तो ऐसा मेरी समझ है कि चूँकि हमारे देश में पहले रजवाड़े प्रथा चलती थी, राजाओं का शासन चलता था और लगभग 550 से अधिक, 562 एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 550 से अधिक रियासतें थी। छोटे छोटे राजा हमारे देश में शासन करते थे और जब वो अपनी पुत्रियों का विवाह करते थे एक राजा दूसरे राजा से, तो अपने राज्य का कुछ हिस्सा या हाथी, घोड़े, जेवरात इत्यादि अपने शान को दिखाने के लिए, शान को बढ़ाने के लिए दूसरे राजा को उपहार स्वरूप देते थे, जिस किसी राजकुमार से भी वो अपने पुत्री का विवाह करते थे। खैर, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम लोग उस रजवाड़े प्रथा को निभाते आ रहे हैं और हम लोगों को लगता है कि जो जितना अच्छे से अच्छे दहेज दे उसकी उतनी शान होती है। और हमारे देश में एक और प्रचलन है कि यदि लड़का सरकारी नौकरी में हुआ तो उसको अत्यधिक दहेज दिया जाएगा या उनके घर वालों की अधिक से अधिक दहेज की मांग रहती है। मेरे भाइयों, एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि अपने हृदय पे हाथ रख के सच में सोचिएगा कि क्या ये सही हम लोग कर रहे हैं। हम जिस सनातन संस्कृति को, सनातन सभ्यता को मानते हैं, उस सनातन में नारी को शक्ति के रूप में पूजन किया जाता है या हमारी मान्यता है। और आपको नहीं लगता कि आप जिस कन्या को अपने घर बहू बनाकर लाते हैं वह भी तो एक शक्ति का ही रूप है। नवरात्रे आती हैं तो हम लोग बहुत दिखावा करते हैं कि देखिए हम तो माता रानी के इतने बड़े भक्त हैं। 9 दिन तक हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग व्रत रहते हैं, श्रद्धा हमारी देखिए, बड़ा सा एक लाल टीका लगाते हैं। लेकिन जब हम अपने पुत्रों का विवाह करते हैं तो हमें उस नारी शक्ति की याद क्यों नहीं रहती है? क्यों हमारा पेट नहीं भरता? हम कितने बड़े लालची होते जा रहे हैं। हमें क्यों लगता है कि हम अधिक से अधिक उस पुत्री के पिता से ले लें दहेज? आप लोगों को लगता होगा कि नहीं, सरकारें इस पर एक्शन लें। सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। ये हमारे समाज की एक कुरीति है और इसे हमें आपको भी मिलकर समाप्त करना है। प्रयास करें कि अपनी इस जो हम लोगों की दहेज लेने की जो एक बुरी एक मानसिकता बन चुकी है या एक हम लोगों के जीवन का एक रूप बन चुका है, इसे बदलना चाहिए। यदि हम सच में माता रानी की भक्ति करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि जो कन्या हमारे पुत्र की पुत्रवधू बनकर आ रही वो भी माता रानी का ही रूप है। और दहेज लेने की अपनी इस लालच को हम लोगों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में मेरे भाइयों कोई राजा नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी के अपने स्वयं अधिकार हैं। तो क्यों हम लोग रजवाड़े प्रथा को अभी तक अपने सिर पर लेकर एक बोझ की तरह चलते जा रहे हैं?
आज नहीं तो कल हमें और आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और मैं तो आज ही से उठा रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद है, और निश्चित रूप से दहेज को जो जो भी भाई हमारे समर्थन करते हैं दहेज लेने को, मैं उनका विरोध करता हूँ। ये एक कुरीति है और निश्चित रूप से इसे समाप्त होना चाहिए, और हमें आपको भी जागरूक होना चाहिए इसके लिए। धन्यवाद।